दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और मठ मंदिर अपने वीडियो के माध्यम से जो दिव्य और अद्भुत मठ मंदिर है वो आप लोग को दिखाने। यहाँ के गांव वाले के अनुसार जो हरिनाथ सिंह हैं और एक भूतनाथ जी जो हैं, उनके हिसाब से लगभग 500-600 वर्ष पुराना ये छितेश्वर नाथ जी का मंदिर है। छितेश्वर नाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर 3 शिवलिंग है, इन 3 शिवलिंग है और एक सिद्ध दुर्गा माता जी का अद्भुत मंदिर है। और यहाँ पर एक यज्ञशाला भी है और यहाँ पर 24 घंटे अखंड रामायण होती है। आइए इस विषय में यहाँ के जो मुख्य संरक्षक और मुख्य पुजारी जो हैं उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों लगभग 500 वर्ष पुराना 500-600 वर्ष पुराना ये अद्भुत मंदिर है और प्रणाम और अद्भुत मंदिर है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि मैं जा रहा हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अद्भुत मंदिर है ये। बजरंगबली जी की भी प्रतिमा है। मैं कहूंगा कैमरामैन से, बहुत सिद्ध मंदिर है, लगभग 500-600 वर्ष पुराना मंदिर। मैं कहूंगा कैमरामैन अंदर आकर थोड़ा सा अच्छे से इसकी दिखाएं। इधर एक बजरंगबली जी का भी प्रतिमा है। दोस्तों यहाँ पर 3 हनुमान जी, 3 भोलेनाथ जी की शिवलिंग है और अद्भुत शिवलिंग है। दूसरी शिवलिंग ये है, वो पहली शिवलिंग थी, ये दूसरी है, ये दूसरी शिवलिंग है। दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों 3 शिवलिंग है, 1 2 3 4, यहां पर 4 शिवलिंग है दोस्तों, 4 शिवलिंग है दोस्तों। ये शिव परिवार है दोस्तों। मैं कहूंगा कैमरामैन से देखिए दोस्तों, ये तीसरी शिवलिंग है, ये तीसरी शिवलिंग है, तीसरी शिवलिंग है दोस्तों। शिव परिवार यहां पर भी है, हनुमान जी की प्रतिमा है। मैं कहूंगा कि अच्छे से दिखाएं कैमरामैन। दोस्तों यहाँ दुर्गा माता जी का जो सिद्ध मूर्ति है, ये दुर्गा माता जी का बहुत प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। दोस्तों यहाँ देखिए 24 घंटा अखंड रामायण होता रहता है, 24 घंटा अखंड रामायण होता रहता है, 24 घंटा अखंड रामायण होता रहता है। 24 आवर, बरसात आए कोई चिंता नहीं, 24 घंटा यहाँ पर रामायण होता रहता है। आइए दोस्तों, जो यहाँ पर जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला है जो
यज्ञशाला है, यज्ञशाला। आइए यज्ञशाला का दर्शन करें। यह अद्भुत यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला है दोस्तों, यहाँ पर हर साल यज्ञ होता है। नौ से कीर्तन चल रहा है। यहाँ से कितने साल से यहाँ पर कीर्तन चल रहा है? 9 से 2009 से यहाँ पर अखंड कीर्तन चल रहा है। इनके ही द्वारा यहाँ पर ये मुख्य व्यवस्थापक हैं, इनके ही द्वारा बालेश्वर सिंह जी के द्वारा ही यहाँ पर 2009 से बराबर कीर्तन यहाँ पर कराया जा रहा है, जो अखंड कीर्तन है 24 घंटे की। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि इनका कैप्चर करे तस्वीर, और कुछ इसके बारे में बताइए। ये यज्ञ हुआ 9 में, जो आप बड़ा यज्ञ देखे थे सिरपालपुर में जी, उसके बाद यहाँ यज्ञ हुआ जी। इतना विशाल यज्ञ हुआ जी। 15 महीना कीर्तन चला, लगातार चला 15 महीना जी, लगातार रातों दिन कीर्तन चला। तब तो इनके श्री स्वामी हरिहरानंद जी के तत्वाधान में यहाँ विशाल यज्ञ हुआ जी। करीब कई लाख लोग भोजन किए हैं जी। उनके रहने के लिए क्या कुटी बनाई गई है जी। वो हमेशा आते जाते रहते हैं यहाँ, संत महात्मा हैं, घूमते फिरते हैं। इस गांव पर उनकी कृपा है जी, अटूट कृपा है जी, महात्मा जी की जी। हम चाहते हैं कि आपके मन में ऐसा क्या उत्पन्न हुआ, ऐसा आपके मन में क्या ऐसी जागृति जगी कि आपने यहाँ पर 2009 से कीर्तन करवाना शुरू कर दिया? ऐसा हुआ, जो यज्ञ हुआ ना जी, तो श्रीपालपुर कीर्तन हुआ था जी। वही कहे बाबा के 15 साल का कीर्तन कराइए, तब यज्ञ हुए। तब से कीर्तन चलता ही रहा जी, चल ही रहा है, आज भी चल रहा है, चलता ही रहेगा जी। लोगों के अंदर श्रद्धा है कीर्तन गाने की। अभी तो कीर्तन पैसा पर होता है, पहले हम लोग सोता भर 12 बजे तक 2 बजे तक गाते थे जी। अब अवस्था ढल गई है, अब वो शक्ति नहीं रह गई कि 12 घंटा कीर्तन हम लोग कर सकें, तो कीर्तन पैसे पर होता है जी। दोस्तों ये प्रोफेसर रहे हैं, अब प्रोफेसर रहे, रिटायर होने के बाद इनकी भावना भक्ति में जागृत हो गई, इनका भक्ति भावना से प्रेम जागृत हो गया और इन्होंने भगवान के शरण में अपना पूरा समय देने लगे। ये सुबह आ जाते हैं और शाम को यहां से जाते हैं। ये पूरा व्यवस्थापक है इसके, और कीर्तन कराने के मुख्य संयोजक भी है ये। मुख्य व्यवस्थापक हैं कीर्तन के ये। इनको इनके गुरुजी द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप यहाँ पर 15 साल तक कीर्तन करावें, उसके बाद यहाँ पर भव्य यज्ञ होगा। यज्ञ मतलब यज्ञ होगा। हुआ यज्ञ, हुआ विशाल यज्ञ हुआ जी जी जी, 15 महीने के बाद जी। अब चल रहा है, जब फिर ईश्वर की कृपा होगी। हर साल ये शिव जी के महीने में, हर साल शिव जी के महीने में यज्ञ होता है। चितेश्वर नाथ जी की कितने गांव की मान्यता है? ये तो चितेश्वर नाथ तो भगवान है जी। मान्यता तो पूरे जिले की मान्यता में ये गांव है जी। खपड़िया बाबा से लोग पूछे, श्रीपालपुर के लोग, अरे इनसे श्री हरिहरानंद गुरु जी, हरिहरानंद से पूछे जी जी कि आपको क्या लगाव है चितबड़ा गांव से कि इतना महत्व देते हैं जी। तो बाबा बताए कि यहाँ चितेश्वर नाथ जी आप रूपी हैं जी, और यहाँ संत हरलाल साहब 3-4 संत वहाँ आज भी जिंदे हैं। मठ है ना जी जी, धर्मशाला बड़ा मठ है जी, यहाँ भुड़कुड़ा का जी जी, भुड़कुड़ा के लोग शिष्य हैं जी जी। तो हमारे ही खानदान के पहला गुरु आके यहाँ बैठे थे हरलाल साहब जी जी जी, जो सिद्ध संत बने जी जी जी। तो अब उनकी महिमा, उनका छत्र छाया जो है ना गांव पर पूरा है जी। ये लगभग कितने 100 वर्ष पुराना मठिया होगा आपके अनुसार?
मंदिरवा जी मंदिरवा तो हमको लगता है कि 400-500 का होगा ही। हाँ जी, 500 वर्ष से ऊपर है। 500 वर्ष से ऊपर का होगा ही। जी जी जी। एक जो यहाँ पर पेड़ है, जो 500 वर्ष पुराना पेड़ है, मैं कहूंगा कि आप उसको दिखा दें। वो पेड़ आगे वाला जो पीपल देख रहे हैं ना, जी जी जी, जो चौतरा बना, वो पेड़ बहुत दिन का है। मैं कहूंगा कि आप हमारे चलकर वो पेड़ थोड़ा सा दिखा आओ दें। हो। उनका धोती की वजह से असिस्टेंट। दोस्तों, यही वो प्राचीन पेड़ है जो लगभग 500 वर्ष पुराना पेड़ है और प्राचीन पेड़ है। इसके विषय में चलकर जो यहाँ पर मुख्य व्यवस्थापक हैं सिंह जी द्वारा इनसे पूछते हैं। मैं कह रहा हूं कि कितने सौ वर्ष पुराना पेड़ होगा? ये 500 से ऊपर का होगा। 500 से ऊपर का ही है। अरे 85 साल तो हमारी उम्र होने जा रही थी। जी हाँ हाँ। और कुछ जो आप कह रहे थे कि यहाँ पर संत निवास पीछे बना है। हाँ, निवास बना पीछे, चलिए दिखाते हैं। यह बनने जा रहा है, ये भी बनने जा रहा है। चेयरमैन साहब बनाने जा रहे हैं, वर्तमान चेयरमैन अमरजीत सिंह बनवाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पास करा दिए हैं, बोर्ड से पास करा दिए हैं। ये पुराना चेयरमैन बनवाया, अच्छा रहा। अभिराम सिंह जी। हाँ। देखिए, उपेंद्र तिवारी विधायक जो हैं, जी विधायक निधि से योजना बना है 2013-14 में। जी जी, ये बना है। ये क्या है? निवास है। निवास है। हाँ। संत निवास। हाँ, संत निवास। जी, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इधर जो दृश्य है मंदिर का कितना प्यारा लग रहा है, उसको ले। अब यहाँ के जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, आइए चलकर उनसे इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्य पुजारी से, मुख्य पुजारी जी से चलकर जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, अद्भुत मंदिर है, प्राचीन मंदिर है ना। जी 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 जी, मैं लिया। अद्भुत मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, दिव्य मंदिर है और यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं। पूरे 52 गांव की मान्यताएं हैं। अब हम लोग दोस्तों इधर गंगे माँ भी जस्ट पास से ही उनकी धारा बह रही है। गंगे माँ की धारा जस्ट पास से ही उनकी धारा बह रही है। लेटिन है जी, ये संत लोगों के लिए रहने के लिए है जी, ये जी जी ठीक है। गुरु जी प्रणाम। और गुरु जी गुरु जी आपका नाम क्या है? श्री गणपति नाथ तिवारी है। जी गुरु जी। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम क्या है? हमारे गुरु जी का नाम है श्री श्री 1008 श्री डोली बाबा शिव सागर दुबे। जी जी शिव सागर दुबे। जी जी। गुरु जी आप अपने इस मठिया पर कितने साल से सेवा दे रहे हैं? हम तो आजीवन, जब से मेरा जीवन होश हुआ है जी, जब से मेरा होश हुआ है तब से इस मंदिर पर मैं आता जाता हूँ, पूजा करता हूँ, यहीं रहता हूँ, सोता भी हूँ। मतलब 24 घंटा में 20 घंटा मैं यहीं रहता हूँ जी। हाँ। 3 महादेव का शिवलिंग है। हाँ। ये 3 महादेव के शिवलिंग के पीछे क्या राज है? देखिए, कभी प्राचीन काल में लक्ष्मण जी के लड़के थे जी, चित्रांगदू जी जी, त्रेता में जी, वो अपने अयोध्या से चले जी, तपोभूमि से चलते चलते जब आ गए यहाँ पर जी, तो उन्होंने यहाँ आकर के अपना डेरा जमाया जी, इसी स्थान पर।
जी और वही शिव जी के स्थापना किए, जी जो बड़े शिव जी हैं। जी स्थापना करने के बाद वो पूजा करते रहे, कुछ दिन के बाद ये लिप्त हो गया। मतलब ये शिवलिंग ही लिप्त हो गया। नहीं, पूरा शिवलिंग मतलब लिप्त हो गया। अच्छा, यहाँ एक गांव है सहदेसवा, सहदेसवा, हाँ, चिलकहर चिलकहर के पास जी में। वहां के एक बनिया आया जो पूर्व समय में यहाँ पर रहता था, चितवड़ा गांव का जी। निवासी था। जी उसके पास जब धन दौलत हुआ तो उसने इस मंदिर को निर्माण कराया। जी पहले इस मंदिर को, फिर उस मंदिर को जी निर्माण कराने के बाद वो जो शिव जी का मंदिर जो गहरा देख रहे हैं, वो इनार खोना जा रहा था। जी लेकिन इनार खोदने से पहले ही जैसे गड्ढा खोना जा रहा था, उसमें शिव जी का मूर्ति प्रकट हो गई। जी जब कोई खोदने वाला फड़ुआ मारा, फड़ुआ, जी तो उनके मस्तक पर लगा और मस्तक से खून गिरने लगा। शिवलिंग के मस्तक से। हाँ, जी जब वो खून गिरने लगा, आज भी वर्तमान वो चिन्ह है। जी और जब खून गिरने लगा तो लोग कहने लगे शिव जी उत्पत्ति हो गए, शिव जी उत्पत्ति हो गए। तब से शिव जी हैं। जी कुछ दिन पहले लगभग 96 में, जी 1996 में जी बहुत बढ़ के बिजली गिरी। जी यहाँ पर 20-25 आदमी सोए हुए थे जी और जाड़ा का मौसम था, जी क्वार कार्तिक का, जी और इतना भयंकर बिजली गिरी जी कि जो हमारा गुंबज है जी कट करके कलम बन गया। जी लेकिन यहाँ पर गाय बछड़े सब थे, किसी का कुछ नहीं हुआ। जी और यहाँ पर जो गुरु जी थे हमारे दूली बाबा शिवसागर दुबे जी, जी उन्होंने फिर इसका निर्माण कराया जी 96 में। जी लगभग 1996 में ये काम हुआ। जी आज से कम 500 पहले ये मंदिर था। जी और आज भी है। जी और हमारे उम्मीद है कि तिरता से ही चल रहा है मंदिर। जी तभी से स्थापना है और शिव जी का मंदिर तभी से यहाँ पर स्टार्ट है। और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। शिवरात्रि के दिन तो यहाँ मेला लग जाता है। शिवरात्रि के दिन लगभग कितने संख्याओं में यहाँ पर भीड़ हो जाती होगी गुरुजी? बहुत, कम से कम 10-15 हजार आदमी। जी यहाँ पर आदमी का कमी नहीं रहता है, पूरा प्रांगण बढ़ जाता है। जी वो यहाँ पर जो है विशाल भंडारा होता है। जी गुरुजी जो ये मलमास आता है ना 3 साल पर, जी तो लास्ट सोमवारी को यहाँ पर बहुत बृहद भंडारा होता है, जिसमें कई लाख आदमी खिलाया जाता है। जी गुरुजी। गांव के जितने आदमी हैं, 52 मौजा का गांव है। 52 मौजा का? हाँ जी ये 52 मौजा के गांव है, जिसमें चितबड़ा गांव आज जिले में प्रसिद्ध है। जी इतना जनसंख्या कहीं नहीं है। जी आज के जब समय में जनपद बलिया में सबसे बड़ा गांव है। जी ये चरमैन के मातहत पे चलता है और टाउन एरिया इसका जो है भुगतान और करती है। यहाँ जी 15 वार्ड है, जिसमें 15 मेंबर हैं जी और एक चेयरमैन है, और इसे व्यवस्थापक से चल रहा है। और यहाँ पर एक और जो ये शिवलिंग है, वो कौन सी शिवलिंग है गुरुजी? ये शिवलिंग जो वहाँ के सहदेसवा के था जी बनिया, जी अभी भी महाशिवरात्रि को लोग उसके घर से आते हैं। जी उन्होंने ये दोनों मंदिर को निर्माण कराया। जी हाँ, आज से कम 200-300 वर्ष पहले। जी। हाँ, और यहाँ हर साल वो आते हैं। गुरुजी एक माता का दिव्य मंदिर है, हाँ, वो सिद्ध मंदिर गांव वाले लोग बता रहे थे, वो कैसे सिद्ध मंदिर है दुर्गा माता का? ये दुर्गा मंदिर यहाँ पर पहले भोजनालय का जगह व्यवस्था था। वो जी भोजनालय बनता था जी और यहीं अरे पर वो जब जन्म रहा तो नहीं वो घर रहता था वहाँ। अंदाजा ही ना कर। हाँ, घर था, और वहाँ पर जब जीर्ण हो गया घर, जी पुराना हो गया, जी तो लोगों ने देखा कि अब तो पुराना हो गया, इसको ढावा करके मंदिर बनवा दें। जी तो 2010 में लगभग ये मंदिर बना। जी हाँ, और ये मंदिर बहुत ही रोशनदायक और हंसमुख है। जी आपको देखने में लगेगा देवता अभी हंस रहा है। जी। हाँ,
जैसे कैसे यहाँ पर कोई अपनी मन्नत लेकर आए, कोई अपनी श्रद्धा हाँ। से यहाँ पर आए, तो क्या उसका मन्नत पूरा हो सकता है गुरुजी? पूरा पूरा, अगर जो ये मन्नत लेकर के आएगा, अगर भीतर ठूक गया जी तो उसका मन्नत पूरा हो जाएगा। जी जो अभिलाष अपने पेट में ना कहे शिव जी से और अंदर ढूक जाए और अभिलाष लेकर के आया है कि मुझे भोजन चाहिए, तो भोजन मिल जाएगा। हमें ये चीज चाहिए तो वो चीज मिल जाएगा। इस मंदिर प्रांगण के अंदर में जी जो भी चीज आप चाहेंगे मन के अंदर संकल्प लेकर के वो चीज मिल जाएगा। गुरुजी, क्या आपने अपने जीवन काल में कभी यहाँ पर कोई चमत्कार देखा है? हमने बहुत चमत्कार देखा है। जैसे बहुत। में कोई हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें। देखे, यहाँ पर चमत्कार एक से एक है कि आज तक यहाँ पर बहुत से बहुत सर्प आते हैं शिव जी के पास, जी लेकिन आज तक किसी को बिच्छी भी नहीं मारती है। और शिव जी की ऐसी दया है कि यहाँ जो रहता है अतिशय सुखमय में रहता है। हमने कभी किसी का, अपने जीवन काल की बात करता हूँ कि शिव जी का मंदिर जो है मैं सदैव पूजा करता हूँ जी और शिव जी के मंदिर में ही निवास करता हूँ। आज शिव जी की ऐसी महिमा है जी कि छत्र छाया ऐसी है कि मेरे पुत्र दो दो जो हैं धरती माता का सेवन करते हैं। जी एक हवाई जहाज पर चलता है और एक यूपीपी में है। जी मैं बहुत ही खुशमय जिंदगी से बिता रहा हूँ केवल शिव जी की दया से। गुरुजी, आपके आंख में आंसू आने का कारण गुरुजी? कारण ये है कि हम जो है इससे बहुत विह्वल है, जी, बहुत जी। खुश है, जीवन में हर्ष किए ये जो आंसू हैं जी कि मैं इतना ही आनंद रहूं और हमारा ये अभिलाष है कि जब तक जीव शिव जी के दर्शन करता रहूं। जी यही मेरा कारण है। जी और जब मैं हर्ष में होता हूँ जी। तो आंसू जरूर ही आ जाते हैं। जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी, और कुछ इसकी प्राचीनता के विषय में जो आप प्राचीन बताना चाहें? यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर रहते थे महात्मा जी जो बनारस के रहने वाले थे। जी उन्होंने यहाँ पर पाठशाला भी खोली थी। जी पाठशाला भी यहाँ पर चलता था। जी आज वो पाठशाला चला गया है मार्केट में। जी और यहाँ पर बहुत ही जो भी लोग रहे हैं वो चमत्कारी पुरुष रहे। जी पुरुष रुक गया, पुरुष को जो है जो भी यहाँ पर रहा है वो चमत्कार में ही रहा है। जी। शिव जी का ऐसी महिमा है। गुरुजी, जो यहाँ अखंड रामायण है हाँ। वो मतलब कब से हो रहा है? ये 2009 से हो रहा है। जी, जो बालेश्वर सिंह जी हैं, हाँ। इनके द्वारा ये क्यों कराया जाता है? ये यहाँ के लेक्चरर हुए हैं और ये निस्वार्थ आदमी है। ये स्वार्थ किसी से नहीं रखते हैं। जी 10 पैसा अपना लगा देंगे जी लेकिन इसमें से 1 पैसा शिव जी के लेंगे नहीं। जी और यही ये काम करते हैं। जी आप ही आपको कोई बात हो गई तो अपने लग से 200-500 रुपया दे देंगे, जी लो भाई अपना दवाई बीरो करा लो, लेकिन अपने पास इस शिव जी का 1 पैसा रखते नहीं है। जी हाँ, और इसीलिए व्यवस्था पर कोई भी काम होता है ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी से चंदा मांगना है, किसी से कुछ कहना है, वहाँ चल देंगे, चलो हम चलते हैं। प्रतिष्ठित आदमी हैं, अपने जमाने के लेक्चरर रह चुके हैं इंटर कॉलेज में, जी और अब तो बुढ़ा हो गए, अब फिर क्या चला जा नहीं रहा है। जी। नहीं, बहुत परकर्मी आदमी है ये। गुरुजी, एक यहाँ पर यज्ञशाला है, उसकी क्या विशेषता है? यज्ञशाला में हवन करने के लिए 9 कुंडियां बनाई गई थी, जी जिसमें योनि के हिसाब से जी ये पूजा पाठ और किया जाता है। जी जैसे भद्रकाली को देना है तो किस योनि में देना है, शिव जी को देना है तो कहाँ आहुति देना है, जी। रुद्र को देना है तो कहाँ आहुति देना है, वो यज्ञशाला में सब निर्मित है, जी। सब स्थान रखा गया है और सब योनियां बनी हुई है। जी इसीलिए वो यज्ञशाला में यज्ञ किया जाता है जी गुरुजी। और उसी को जो है लोग परिक्रमा करते हैं। जी गुरुजी। इसके कारण यही है। गुरुजी, इस मठिया के पीछे, इस प्राचीन मंदिर के पीछे बगल में ही गंगा की धारा बह रही है। क्या कभी मंदिर के प्रांगण में वो जलधारा आई है? आई है, शिव जी के दर्शन भी किए। जी शिवलिंग में पानी भी डूब गया है। जी गुरुजी। जैसे पानी पहले गहरा था तो जब ये बढ़ता था तो उस तरीके से आकर के उधर से जो शिवलिंग का है ना, वो शिवलिंग कभी टूट जाता था हम लोगों के हिसाब में। जी गुरुजी। जब लोग बच्चे थे, जी गुरुजी। गुरु जी यहाँ रहते थे तो उधर से आकर के शिवलिंग जो है डूब जाता था। जी गुरुजी।
अब तो थोड़ा ऊंचा हो गया, अब नहीं चढ़ पा रहा है, जी नहीं तो पहले चढ़ जाता था। जी गुरुजी। गुरुजी साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं? साल में देखो, एक दशहरा के ये जो नवमी है, रामनवमी, इसके बाद एक भंडारा होता है। जी। एक भंडारा होता है महाशिवरात्रि को। लगभग कितने की संख्या में भीड़ आती होगी? कम से कम 10-15 हजार आदमी तो आ ही जाते होंगे जी। 10-15 हजार आदमी यहाँ पर भंडारे में आ जाते हैं। जी गुरुजी। और सब गांव के ही मातहत होता है। अच्छा जी। सब गांव देता है, कोई चीनी दिया, कोई आटा दिया, कोई तेल दिया, कोई घी दिया, माता दिया, सस्ता भी नहीं है। जी हाँ, इतना शिव जी की दया से आता है। गुरुजी यहाँ पर में से मतलब मुख्य भंडारे कितने होते हैं? मुख्य भंडारा तो 2 ही होते हैं। 2 होते हैं। हाँ। क्या यहाँ पर किसी संत का समाधि भी है? हाँ। किस संत का समाधि? ये ब्रह्मचारी जी थे जी। वो समाधि उधर रखी हुई है। उन समाधियों को दर्शन नहीं कराया गया। अब उधर है। जी गुरुजी। वहां पर जो है समाधि है, वो ब्रह्मचारी जी, क्या नाम था ब्रह्मचारी जी के? हो ब्रह्मचारी जी क्या नाम था जो घोड़े पर चलते थे? हाँ, लंगड़ा ब्रह्मचारी जी जो पैरवा से कमजोर थे। क्या नाम था? नाम तो नहीं, परमेश्वर 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 नाम था। परमेश्वर जी ब्रह्मचारी। हाँ। गुरु जी आपके माला ये जपने से क्या मिलता है? हमें माला जलने से जीव का ये आत्मा को शांति मिलता है और ब्रह्म से तार में तार जुड़ता है। जी। अगर ब्रह्म से तार में तार जुड़ता है और इससे हमें शांति मिलता है, हमें बहुत ही लाभदायक होता है। जी गुरुजी। गुरुजी ध्यान करने से क्या मिलता है? ध्यान करने से भगवान की मूर्तियां की आवाहन होती है और भगवान की दर्शन होता है। भगवान से कुछ जो है तार में तार जुट जाता है। जिस समय आप कुछ भी करेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भगवान से ही मतलब होता है। जब भगवान के तार में तार जुट जाएगा तो हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। गुरुजी अच्छे कर्म का फल कब तक मिल जाएगा? अच्छे कर्म का फल जो है, इस जो पहले तो जो है मर जाने के बाद मिलता था, लेकिन अब इस कलयुग में तुरंत तत्काल ही मिलता है। इस जन्म में किए और तुरंत 2-4 साल में आपको मिल जाएगा। जैसे आम लगाते हैं आजकल जो है अमृतपाली आम है, 2 ही साल में फलने लगता है, वैसे ही इस मंदिर और चाहे पूजा पाठ का नियम है कि बढ़िया से आपने किया तो 2-4 साल में फैल जाता है और विस्तार कर लेता है, उसी में किसी का नाम हो जाता है। जैसे हमारे बड़े बड़े महात्मा चैनल पर आ रहे हैं, ये महाराज जी हैं, वो महाराज जी हैं, ये तपस्या के बल पर ही आते हैं। क्या गुरुजी बुरे कर्म मिट सकते हैं हमारे? बुरे कर्म तो मिटना नहीं होता है, उसका भोग तो भोगना ही पड़ता है। क्या गुरुजी हम महादेव के सेवा करके हमारे बुरे कर्म मिट सकते हैं? मिटते नहीं हैं जी, उसके दंड भोग करके उसको कटता है। जी बुरे कर्म का दंड भोगना पड़ता है और उसको तब जाकर के वो लिप्त हो जाता है। जैसे हमने मीठा खाया, जब तक मीठा खाया तब तक मीठ लगा और उसके बाद खत्म हो गया। तो जब हम इसके धारा को, हम बुरे कर्म को मिटाना चाहेंगे तो हम भगवान के स्मृति में मिटाएंगे, तब जाकर के वो मिटेगा। कुछ तो दंड सहना ही पड़ेगा। गुरुजी महादेव का सच्चा भक्त कैसा होगा? महादेव का सच्चा भक्त निराकार होता है जी, और उसका साकार नहीं होता है। जी बोलिए। वो जो है निहंगम रहता है, जैसे लोग नागा कहते हैं। उसको न कपड़े से मतलब है, न कुर्ता से मतलब है, न खाने से मतलब है। कुछ मिल गया फल फ्रूट खा लिए, नहीं मिला नहीं खाए। जो भी वो मतलब अवघड़ी पंथ के होते हैं और सीधा साधा वो रहते हैं, वो कोई छह का पंजा नहीं जानते। गुरुजी जीवन की सबसे बड़ी साधना क्या है? जीवन की सबसे बड़ी साधना ये है कि जो भी आपके सामने है उसी में आप संतुष्ट रहिए। वही साधना बहुत अच्छा है। आपके पास जो भी है, जो भी एक रोटी है, उसी में आप संतुष्ट है, सबसे बड़ा साधना यही है। और कितना भी आप करने से धन का संतुष्टि नहीं होती है, न जन का संतुष्टि होती है।
महादेव को कैसे पाया जा सकता है गुरुजी? महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो खुद आपके सामने चल करके आ जाते हैं। तो उनको पाने का कोई सरल मार्ग गुरुजी? सरल मार्ग यही है कि उनका निरंतर भजन करिए। जब आपका अंतरिक्ष में आ जाएंगे तो आपको खुद दिखने लगेंगे। गुरुजी महादेव का मतलब भजन करने का कोई मंत्र बता दीजिए गुरुजी। मंत्र इनका यही है, महामृत्युंजय का जाप। थोड़ा सा महामृत्युंजय बता दीजिए गुरुजी। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मृत्युर्यवामितम्। जी गुरुजी, इस मंत्र का जाप करेंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी? ये शिव जी का दर्शन चीज है, ये शिव जी का आवाहन है। शिव जी हमारे हृदय में आए और वास करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध का जो है देवताओं का सुगंध ही भोजन होता है। जहाँ सुगंधित चीज है वही देवता आएंगे। गुरुजी महादेव का अगर कोई भक्त है, स्त्री या फिर पुरुष, तो क्या स्त्री अलग तरीके से भगवान की साधना करेगी, पुरुष अलग नहीं, नहीं नहीं, साधना तो एक ही है जी। उनका रहन ढहन अलग है जी। उनका रहन जो है अलग रहना है, वो पर्दे में रहना है जी। और ये मर्द जो होते हैं ना, शिव जी का अद्भुत है, अद्भुत रूप। हाँ, जिसकी जो है भस्मा रमाए हुए हैं, नंगे है, एक लंगोटी पहने हुए हैं, वो अद्भुत का रूप है। गुरुजी सेवा का असली रूप क्या है? सेवा का रूप यही है कि जो गरीब हो, दुखिया हो, जो भी कुछ हो, उसको एक रोटी दे दो, खिला दो, पिला दो। सेवा यही है। हाँ, किसी का अहित मत करो, किसी का भलाई करो। रास्ते में कोई गिर गया उसको उठा दो। जी। कोई खाने को मांग रहा है, 2 रोटी दे दो। कोई कहना कह रहा है कि भाई हमें कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो अपने गमछे ही दे दो। जो भी है उसको तुम प्रदान करो, और जब प्रदान करोगे तो आदान अपने आप आ जाएगा। जी गुरुजी सेवा का असली स्वरूप क्या है? सेवा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, धर्म का अपना रक्षा करते हुए सेवा करना चाहिए। हाँ, हमारा धर्म रह जाए तब भी सेवा हो, ना कि हम चल करके किसी के खा ले, किसी के पी ले, ये हमारा धर्म नहीं है। गुरुजी पूरी दुनिया भोग में पड़ी है, लेकिन आपके मन में क्या है कि आप महादेव की सेवा करने लगे? हम शुरू से ही ऐसे भगवान की रचना हुई, इनकी दया हुई कि वो हम आप अपने पास ही रख लिए कि तुम हमारे पास रहो। कुछ दिन हमें भेजे, कुल इधर उधर कमाए, छोटे बच्चे थे तो। आप जब बड़े हो गए तो हमको फिर बुला लिए। हम यहीं रहते हैं ज्यादातर और यहीं हमारा वास है, यही हम खाते पीते रहते हैं, यही घर में रहते हैं, नहीं तो हरम गाते हैं। जी गुरुजी, और कोई यहाँ की प्राचीनता के विषय में जो आप हम लोग को बता सकें? प्राचीन में तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हमारे ब्रह्मी बाबा हैं, गांव से पश्चिम जी। वहां पर कोई लोग जाता है किसी का जेवर छोड़ने, किसी का कुछ करने, खुद अंधे हो जाता है। इस मंदिर पर कोई बल लेकर के आता है झगड़ा करने के लिए तो अहित हो जाता है। इधर उधर बाबा के मंदिर है जो ब्रह्म का मंदिर है, वहां पर कैसा भी भूत दूध जाता है तो भाग जाता है, कोई नजदीक नहीं जाता है। इस गांव के चारों तरफ ब्रह्म का निवास है और बीच में शिव जी का निवास है। शिव जी का ऐसा निवास है जो यहाँ पर हमेशा बारह मास आपको लगेगा 2-4-10 आदमी है। अकेले भी रहेंगे तब भी, बैठे रहेंगे तब भी। गुरुजी साधना में धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य इसलिए जरूरी है, साधना नहीं तो धैर्य क्या करोगे? जी साधना जब तो यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आज सर पे आ रहा है तो अब भागोगे तो काम नहीं चलेगा। उसको बैठिए, उसको काटना होगा तो कटेगा, और नहीं काटना होगा तो उधर से चला जाएगा। धैर्य इसी को कहते हैं। जो हम देखते हुए कि आग लगी हुई है, आग आ रही है हमारे तरफ, अगर हमें जलना होगा तो हम जल जाएंगे, और नहीं जलना होगा तो इधर से इधर लहर निकल जाएगी। क्या यहाँ पर इस मठिया की खेती होती भी है? नहीं, इस मठिया की खेती नहीं है।
जी ना। ये गांव के जो है क्या कहते हैं आकाश वृत्ति के द्वारा चलती है मठिया। जी गुरुजी। यहाँ पर जो मेंबर है वही लोग देते लेते हैं और आकाश वृत्ति से काम चलता है इसका। गुरुजी, योग से चमत्कार संभव है? योग दूसरा चीज है, जी जी। भजन दूसरा चीज है। योग जो होता है ये शरीर के लिए होता है और भजन जो होता है मोक्ष के लिए होता है। हाँ, भजन जो है योगा अभ्यास होता है। जैसे हम शरीर, एक बंदर है वो कितना नाच दिखाता है, उसको योग कहते हैं। एक आदमी है योग कर करके अपने शरीर को सही रखता है। एक आदमी ऐसा होता है जो भजन कर करके शरीर को, जैसे हरिहरानंद बाबा है, भजन करके शरीर को ठीक रखे। संगीत से भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? हाँ, संगीत वेदम अहम, साम वेद जो है देवता का वास है। संगीत में आप जब रम जाएंगे, तार उसी को कहते हैं जो संगीत है। संगीत में हो जाता है आदमी। जब ब्रह्म का स्वरूप आपका प्रकट हो जाएगा तो आपको दिमाग में हमेशा घंटा घड़ी सुनियाल देगा। जब घंटा घड़ी सुनियाल दे तो आप ये समझ जाइए कि मैं पूर्ण जो है भगवान के शरण में वास कर रहा हूँ। नित्य करने से भी हाँ, भक्ति प्राप्त होती है? हाँ, नित्य ही करना चाहिए, प्रतिदिन। एक दिन का भक्ति नहीं होता है। भक्ति जो है प्रथम नित्य भगवान का पूजा पाठ करना, संत का सेवा करना, यह हमारा काम है। गुरुजी, चित्रकला भी साधना बन सकता है? चित्रकला तो एक जो है आर्ट कला है। हाँ, चित्रकला जो है एक आर्ट कला है। जैसे हम आर्ट करते हैं कि हम किसी चीज को बना देते हैं, आकार बनाते हैं, उसको चित्रकला कहते हैं। गुरुजी, हंसना भी साधना है? हाँ, हंसना शरीर के लिए अति आवश्यक है। साधना है गुरुजी? हाँ, जरूर है। अगर आप हंसते हैं खुल करके, किसी कारण किसी हर्ष में हंस देते हैं, हृदय आपका प्रफुल्लित हो जाता है। ये आपके त्रिकुंड लगाने के पीछे गुरुजी? ये त्रिपुंड लगाने से माइंड का शांति मिलता है। जो भस्मा होता है शंकर जी का जो हवन किया जाता है, उसका भस्मा लगाने से शरीर का जो है मन है ना स्टार्टर, ये जो है शांत रहता है। गुरुजी, और कुछ बता दीजिए इस मंदिर के विषय में। इस मंदिर में तो जो हमारे दर्शकों के प्रति आकर्षण का केंद्र बने। बहुत चीज है जो दर्शक, जब क्या कहा जाए, सबसे बड़ा तो मौलसरी का पेड़ ही है जो 500 वर्ष से पहले का है। जिसका कोई अभी जड़ ही नहीं बता पाएगा। अगर गुरुजी कोई यहाँ आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है गुरुजी? कैसे आ सकता है? ये बना हुआ दिल्ली, बम्बे से, आप कहीं से आएगा, बस से आएगा तो मोड़ पर उतर जाएगा चितबड़ा गाँव। अगर स्टेशन पर आए तो स्टेशन पर उतर जाएगा, और स्टेशन से कोई भी आदमी पूछेगा तो चित्तेश्वर नाथ का मंदिर तुरंत बता देगा। वहां से डायरेक्ट रास्ता यहाँ के लिए बना हुआ है। गुरुजी, मतलब कोई ऐसी कोई भजन या फिर कोई संगीत जो आपको, या फिर कोई चौपाई जो आपको याद हो, जो हमारे भक्तों को आप बताना चाहें? भजन चौपाई तो बहुत है, बस जैसा भजन होता है, जैसा लोग गाते हैं उस तरीका से गाया जाता है। जैसे निर्गुण के समय में निर्गुण हो जाता है, सगुण के समय में सगुण हो जाता है, विवाह के समय में विवाह पद्धति गाई जाती है। और जैसे मान लो कि किसी का लड़का हुआ है तो उसमें जो है सोहर गाई जाती है। तो जो जैसा समय होता है उस तरीका से गाना का संगीत कलाकार करता है। ये मंदिर की कोई विशेषता है, कोई श्रद्धा लेकर? जैसे कोई मंदिर होते हैं जहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, कोई मंदिर उसके लिए होते हैं, कोई मंदिर ऐसी, यहाँ पर किस चीज की ज्यादा विशेषता है? कोई क्या अपना श्रद्धा लेकर आए जो भगवान तुरंत सुन लेते हैं? इस मंदिर में जो अपना प्रतिदिन आकर के प्रणाम करे और एक लोटा जल चढ़ाए और खाली शिव जी का दर्शन करे और मन मात्र में अपना रखे रहे, ये काम हो जाए तो समय से पहले ही हो जाता है। गुरुजी, शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी का एक बेलपत्र जो है ओढ़न, दासन, बिछावन, खान पियान सब कुछ है। वो इसमें ऐसी एक शक्ति है श्रीफल में, शिव फल में, बेल पत्र में ऐसी पत्ती है कि ये
हेतु को नष्ट कर देते हैं। जो विकार होता है, जो हम लोग काम करते हैं, जो लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कहते हैं, इसको नष्ट कर देता है। इसलिए शिव जी का ये मंदिर प्राचीन काल से ही आ रहा है और शिव जी इसी से समाधिस्थ लगते हैं। गुरु जी को और क्या पसंद है गुरु? अगर महादेव को क्या पसंद है? बेलपत्र, धतूर, भांग और मेवा मिष्ठान बढ़िया खाने को मिले और क्या। इससे जो है आपको काम वासना नहीं आता है। बेलपत्र से काम वासना नहीं आएगा। क्या दारू भी नहीं, दारू गांजा भी पीने से? गांजा पीने से मड़ी बंद हो जाती है, लेकिन कौन सी मड़ी? जो भीतर उत्पन्न होती है मड़ी, जो विषय करते हैं, उस विषय के वाली मड़ी बंद हो जाती है। उसमें जो है आप इच्छा नहीं करता। ये बेलपत्र से जो है ना उसको नष्ट कर देती है, उत्पन्न ही नहीं होने देती। बेलपत्र खा सकते हैं? हाँ, अगर बेलपत्र खिला दिया जाए 12 साल का लड़के को और 10 साल लगातार 4-5 वो टूसा खिला दिया जाए तो वो समझो कि वो कभी उसका जो है ब्रिज बन ही नहीं सकता है। और अखंड पहलवान कैसा भी जो बच्चा पैदा करता है वो बन ही नहीं सकता है, बन नहीं सकता ना। अखंड ब्रह्मचारी हो जाएगा वो। ये खाने से? हाँ, बीज नहीं बनेगा? नहीं। वो 12 साल का लड़का हो, छोटा लड़का हो 12 साल का, उसको जो है 5 वर्ष खिला दो जी। और ब्रह्मचर्य हो जाएगा। उसके मारने से भी शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुरु जी, दुर्गा माता को अड़हुल का फूल क्यों चढ़ता है? वो जो दुर्गा जी जो है ना, वो लाल चीज के बहुत प्रेमी है। अड़हुल का फूल, लाल साड़ी, लाल साया, लाल कुर्ती, लाल सिंदूर। सिंदूर का जो है वो बहुत आकर्षित होती है। लाल से उनका ओढ़न बिछावना सब कुछ उसमें है। अड़हुल का फूल में ठंडाई 99% है। समझ रहे हैं? अड़हुल के फूल खाने से आपका पेट में कितना भी गर्मी रहेगा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, और कुछ उसमें विशेषता है। अड़हुल के 5 फूल आप खाए और जैसे मान लो पूजा पाठ कर लिए और जाकर के अड़हुल के 5 फूल लीजिए, खाइए, पानी पीजिए, ये पेट का सारा विकार खत्म हो जाएगा, ठंडा कर देगा, पेट में गर्मी नहीं होने देगा। अड़हुल में ये खूबी है। इसका बिस्तारा बहुत मुलायम लगता है। शिव जी चाहे ये विष्णु जी नाग पर क्यों रहते हैं? नाग पर क्यों रहते हैं? ये नाग का जो शरीर है ना वो बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही मुलायम, जितना मक्खन से भी ज्यादा मुलायम, और उस पर ठंडा रहता है। जब आप उस पर हाथ रखेंगे, चाहे सर्प आपके अगर जो ऐसे पांक जाएगा तो आप कितना भी सोए रहेंगे जग जाएंगे। क्यों जगेंगे? ये जैसे फान के जब जैसे जाएगा, शरीर से टच करेगा ना तो लगेगा कि बर्फ रखा गया। इतना ठंडा सर्प होता है? हाँ, उसके शरीर इतनी ठंडी। इसका कोई प्रमाण? प्रमाण हमारे पर खुद गुजरा हुआ है। आपके ऊपर सर्प गुजर गया है? हाँ, यही एक पेड़ है, वो पेड़ के पास हम सोए हुए थे जी, और 2-4 आदमी देख रहे हैं जी। कि पेड़ जो है पर ये सो रहे हैं और एक सर्प वहां से निकला, वही रास्ता पर से चला गया। जब इधर से पढ़ते जाता रहे, ठंडा लग रहा है, तब तक मैं देख रहा हूँ तो सर्प वहां चला गया। आपको काटा नहीं ना? जब सर्प काटता नहीं है, सर्प किसी को काटेगा नहीं जब तक उसका जो है कुछ अहित नहीं होगा, पेट से धरेगा नहीं। खाने के लिए वो जीभ चलाता है बस, जी। काटने के लिए उसका तालू में डंक होता है। ये जो हमारा ऊपर तालू है ना, इसमें डंक होता है और डंक में उसके तिरछे होते हैं ऐसे। इससे जब काटेगा
तब जाकर के जहर फायदा होगा। ये जो जीव चलाता है ना, इससे कुछ नहीं होता है। जी चलता हुआ आदमी कहीं भी चला जाए, उसको अगर जो पड़ गया पैर से, तब भी वो काटेगा। जी जब दबेगा तभी काट सकता है, ऐसे आपके शरीर पर चढ़ करके चला जाएगा। जी गुरुजी। आप सोए रहेंगे, आपको काट नहीं सकता है। जी गुरुजी। गुरुजी, आत्मा को देखा जा सकता है? आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं देता है। आत्मा एक परमात्मा का स्वरूप जीव है। परमात्मा का जब नजदीक जाता है तो उसके आयु से, मतलब हवा के प्रक्रिया से, वो आत्मा परमात्मा से मिलन करता है। जी। हाँ, क्या इसके लिए हमको कोई सिद्धियां करनी पड़ेगी? सीधियां मंत्र द्वारा होती हैं। जी जितने भी मंत्र है ना, उससे ही होता है। जी हाँ, जो सीधी आप करना चाहेंगे मंत्र द्वारा करना, ये जी गुरुजी। मेरा मंत्र का कुछ भी नहीं होगा। जी गुरुजी। जैसे अष्ट का मंत्र हो, दुर्गा का मंत्र हो, जी गुरुजी। शिव जी का मंत्र हो, मंत्र से जब सिद्धि प्राप्त। अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपसे बात करना चाहे, तो वो कैसे आपसे मिल सकता है और बात कर सकता है? यहीं पर आएगा तभी मिल सकता है। जी गुरुजी। हाँ, हम तो ये मोबाइल वोबाइल रखते नहीं हैं। जी गुरुजी। और यहीं पर आएगा, दिन में चाहे रात को चाहे शाम को, तो हम मिल जाएंगे। जी गुरुजी। गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए कोई आपका आशीर्वचन, कुछ आप आशीर्वाद सब आइए, देना आपका जो चैनल है, मैं यही कहूँ कि भगवान की दया से विस्तार में बढ़े, और हमारी जो प्रक्रिया है, हमारे मंदिर का चैनल से दिखाई दे कि हमें जो है संतुष्टि हो कि नहीं, हमारा मंदिर चिकोड़ा गांव में ये चीज चल रहा है, और ये चीज हम दिखाई में आ रहे हैं दुनिया के, कि हमारा शिव जी का मंदिर ऐसा भव्य मंदिर है। जी हम यही चाहते हैं। जी गुरुजी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। बस सुखी रहो।